तो द्रोण ने चक्रव्यूह रचा था, उसमें दोस्तों अभिमन्यु फंसा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का पेंट कमिंस ने ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें करण और अर्जुन दोनों फंस गए, यानी कि विराट और रोहित का करियर का एंड खत्म ही समझ लिए दोस्तों। ये अगर यहाँ मैनेजमेंट है जो भी है, उसके ऊपरी लेवल के जो भी अधिकारी है, वो इन दोनों को खिलाना नहीं चाहेंगे, शायद रोहित को तो नहीं। इतनी बैटिंग आपकी इतनी, देखिए रोहित, वो अगर आप देखा जाए तो वो गौतम गंभीर ने एक बार कहा था अगर वाइट गेंद का कोई बल्लेबाज है तो वो रोहित शर्मा है, लेकिन टेस्ट मैच के बारे में उतना ऐसा नहीं कहा था। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी पेट कमिंस की देखें और हम भारत की देखें, तो जब इनका विकेट गिरा था तब पहले जब हमने देखा था कि मोहम्मद सिराज या जसप्रीत बुमराह को पूरी टीम ने घेर रखा था, जैसे चक्रव्यूह में घेरा वो। और दोस्तों उसी तरह ही भारत की जब वो दोनों नेथन लोयन और कॉट बुलेंट बैटिंग कर रहे थे, भारत का खिलाड़ी फील्ड पूरे ग्राउंड में नहीं थे, वो सब वहाँ पे बाउंड्री पर थे कैच पकड़ने के लिए कि यहाँ कैच आएगा तो हम आउट कर लेंगे, क्योंकि वो यहाँ पे विकेट लेना जरूरी था और उसको रन बनाना जरूरी था। तो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा की वहाँ पर कप्तानी की सोच शायद सही थी, क्योंकि ये अभी मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो क्या, वो कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ सर्कल में खड़े रहे तो उड़ाकर मार दे तो रन ज़्यादा ना चले जाए। तो मैं फिर भी दोस्तों रोहित की इतनी आलोचना नहीं करूँगा, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि पेट कमिंस के चक्रव्यूह में कोई नहीं फंसा, ना तो शुभमन गिल फंसे, जो कि वो तो ऑलरेडी, रविंद्र जडेजा नहीं, वॉशिंगटन सुंदर नहीं, नीतीश कुमार रेड्डी नहीं। यहाँ पे शायद दोस्तों ऋषभ पंत के लिए भी दरवाजा आने वाले समय में ऋषभ पंत दोनों और रोहित शर्मा दोनों बाहर बैठ सकते हैं, फिर कौन उसकी जगह लेगा, फिर शुभमन गिल आएंगे और वो कोई आप भाई ध्रुव जुड़ेल को दोस्तों मौका मिलेगा, वो सिडनी टेस्ट में शायद मौका मिले। लेकिन अब क्या होगा, जो नया है वो तो पूरी तरह डूब गए, अब वो जो WTC फाइनल खेलने का सपना अधूरा ही रह गया। अब तो वो कहते हैं ना, कोई चमत्कार हो जाए तो बात अलग है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होगा। इसलिए मेरे ख्याल से शायद रोहित को एक और मौका दे दे और खेलने, कहीं जगह आप खेलना है तो खेल लीजिए, और आप अपनी टीम की जो बल्ला खड़ा कर कर कह दीजिए भाई अब मैं यहाँ पे नहीं खेलने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ तो रविचंद्रन अश्विन की बात हो रही है, शायद मेरे ख्याल से रविंद्र सिंह जडेजा को भी, रविंद्र सिंह जडेजा दोस्तों उसको भी शायद ये 50-50 है, लेकिन अगर दोस्तों वो बॉलिंग कर रहा है इसलिए कोई उसको बोल नहीं रहा। यहाँ तो जो बाहर बैठे खिलाड़ी, जिसने मैच खेला नहीं उसकी बल्ले बल्ले, जिसने खेला, जिसने रन नहीं बनाए वो बाहर, और जिसने रन बनाए वो अंदर, और जो बीच में रह गए उसको तो, जो यहाँ पे जो बेंच पर बैठे, मेरा मानना है शायद देवदल पट्टी कर ले तो मैच खेल लिया। तो सरफराज खान, अभिमन्यु ईश्वरन और 2-3 और खिलाड़ी है जो वहाँ बेंच पर बैठे हैं, वो सोच रहे हैं कि अच्छा हुआ हमने ये मैच यहाँ पे देखा, बैठ के खेला नहीं, वरना कहीं ना कहीं हमारी जो वो तलवार वो लटकती। लेकिन फिर भी क्योंकि वो ऐसे में तो बाहर हो सकते हैं, लेकिन वो आलोचना से बच जाएंगे। लेकिन दोस्तों आज हर सोशल मीडिया हो, हर जहाँ पे आप देखो तो क्या कहते हैं, विराट का नाम बाद में आता है। लेकिन दोस्तों आज कहीं ना कहीं आज के मैच में अगर विराट कोहली ने ये मैच बचा लिया होता ना, अगर ड्रॉ करवा दिया होता तो विराट कोहली की इतनी आलोचना नहीं होती। और दोस्तों विराट कोहली ने जान बल्ला फेंका, ऐसा लगा कि ये शायद कोई, मैं तभी विचार में इतने, अगर विराट कोहली के 9-10 हज़ार रन है तो कैसे बने, क्या इसका जो टेम्परामेंट है वो सब चला गया, खेलने का तरीका बदल गया, क्या वो भूल जाते हैं कि कौन सी बॉल छोड़नी और कौन सी बॉल पे रन बनाना है। और दोस्तों मेरे ख्याल से जो भी वो ऑस्ट्रेलियन टीम की जो कप्तान है और उसकी कप्तानी आउटस्टैंडिंग रही, उसमें कोई दो राय नहीं। और भारत की कप्तानी दोस्तों जब आप हारने लगते हो तो कहीं ना कहीं उल्टी सोच हो जाती है। तो मैं फिर भी यहाँ पे ये नहीं मानता हूँ कि रोहित शर्मा की कप्तानी में गलती है, पर फिर भी आज अगर भारत ये मैच हारा है तो कप्तानी की वजह से नहीं हारा है, वो सब बल्लेबाजों ने बैटिंग नहीं की इसलिए हारा, इसलिए रोहित, कोहली, पंत सब। और हाँ, अगर कप्तानी में दोस्तों रोहित की एक वो, अगर वो ओपनिंग अगर रोहित ने ना की होती तो शायद कोई और आलोचना नहीं होती, लेकिन ओपनिंग करके राहुल को नंबर 3 कर दिया, 6 कर दिया, आप जहाँ चाहे उसको खिला रहे हो, जैसे एक गेंद होती है जहाँ जहाँ आप फेंक रहे हो उसकी तरह राहुल का काम
आप उसे करवा रहे हो ना। तो राहुल, और देखा दोस्तों, जब से उसको नंबर 2 दिया गया वो भी फेल हो गए। रोहित तो फेल होते थे बैटिंग में, राहुल को नंबर 2 देकर वो भी आपने काम उसका बिगाड़ दिया। अब